कभी कभी तुम्हें एक नफ्सियाती मसला लाहिक होता है, सच कहूं तो। क्यों? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तुम्हारा ईमान कमजोर है, इसीलिए तुम परेशान हो। जब तुम्हारा ईमान कमजोर हो जाता है तो तुम क्या सोचने लगते हो? मेरे साथ क्या होगा, मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, मैं 23 साल का हूं, अभी तक शादी नहीं हुई, क्या होगा? और तुम रात के वक्त बैठकर फिक्र करते हो। अगर फिक्र करने से शादी हो जाती तो हम सब की 4-4 बीवियां होती। अल्लाह सबसे बड़ा है। हाँ, इस तरह की फिक्र छोड़ दो। फिक्र कभी किसी मसले को हल नहीं करती। मुझ पर एतिमाद करो, अल्लाह पर अपना भरोसा रखो। जो कुछ तुम्हारे इख्तियार में है वो जरूर करो, निकल कर कोशिश करो, अपनी पूरी ताकत लगा दो। कभी भी अपनी मेहनत में कोई कमी न छोड़ो और बाकी अल्लाह के सुपुर्द कर दो। फिक्र न करो, लकड़ी की तरह सो जाओ, माशा अल्लाह, बस फज्र की नमाज के लिए उठ जाओ। लेकिन यही आगे का रास्ता है, हमारे मसले का हल यही है। तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही, किसी ने मुझ पर जादू कर दिया है। चलो कहां? चलो उन जादूगरों के पास, काहिनों के पास, तुम उन्हें जो चाहो कहो। ये वो लोग हैं जो तवाहुम परस्ती में लगे होते हैं। इस्लाम जमीन पर सबसे तेजी से फैलने वाला दीन है, क्योंकि कुरान और सुन्नत हकीकत में अकली मंतिकी हैं, वो अकल में आती हैं। जैसे ही तुम तवाहुम परस्ती दिखाओगे, लोग इस्लाम को कबूल नहीं करना चाहेंगे। तसव्वुर करो कोई इस्लाम कबूल करना चाहता है और तुम उसे कहो, जब तुम्हें कोई मसला हो तो बस उन लोगों के पास जाओ, वो तुम्हारी नाक के सामने एक रबड़ की पट्टी लटकाएंगे और तुम्हें 3 बार छींक आएगी तो तुम ठीक हो जाओगे। ये मेरे साथ हुआ था और मैं ठीक हो गया था। तुम कैसे ठीक हुए? तुम्हें शायद अच्छा लगा जब तुम्हें छींक आई, लेकिन वो शैतान था जिसने तुम्हें अच्छा महसूस करवाया, क्योंकि वो अल्लाह की तौहीन करना चाहता था। और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहता है, देखो वो हम पर हंस रहा है, देखो इस आदमी को, मैंने इसे बेवकूफ बना दिया, मैंने इसे ऐसा काम करवाया ये सोचकर या इस वहम में कि इसे इससे शिफा मिलेगी, और जब तूने इसे बताया मैं ही शाफी हूं तो इसने तुझसे मुंह मोड़ लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, और जब मैं बीमार पड़ता हूं तो वही मुझे शिफा देता है। वो अकेला अल्लाह है जो शिफा का मालिक है, वही मुझे शिफा देगा, मैं किसी और की तरफ रुजू नहीं करता। तो बस दुआ करते रहो। अच्छा, अगर मैं अपने आप को इन चीजों से बचाना चाहता हूं तो मैं क्या करूं? नंबर 1, हर सुबह और शाम अपने ऊपर एक लोहे की जिरह पहन लो। तुम वो जिरह कैसे पहनोगे? तुम नहीं चाहते कि जिन्नात तुम्हें नुकसान पहुंचाएं, तुम नहीं चाहते कि तुम पर काला जादू असर करे। मैंने तुम्हें बताया था, एक वो शख्स होता है जो खुद इन कामों में शरीक होता है, उसने अल्लाह के साथ कुफ्र किया। अगर कोई शख्स सिर्फ तजस्सुस, जिज्ञासा में किसी काहिन या नजूमी के पास जाता है कि मैं मानना नहीं चाहता लेकिन बस मजे के लिए जा रहा हूं, तो सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह ताला उसकी नमाज 40 दिन तक कबूल नहीं फरमाता। तुम किसी काहिन के पास जाओ, ठीक है, बताओ मेरा मुस्तकबिल क्या है, मैं तो बस मजाक में आया हूं, देखना चाहता हूं कि ये क्या कहता है। नहीं नहीं, मैं मानता नहीं, सिर्फ सुनना चाहता हूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम सिर्फ ये देखने भी गए कि वो क्या कहता है तो तुम्हारी नमाज 40 दिन तक कबूल नहीं होती। ये सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से। सुभान अल्लाह, ये क्या माजरा है। अब एक नौजवान आता है और नमाज नहीं पढ़ रहा। नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे? ओ, मैं ऑफ हूं। क्या मतलब ऑफ हो? क्या तुम औरत हो? नहीं नहीं, मैं एक जादूगर के पास गया था, अब 40 दिन के लिए बस ऑफ हूं, जानते हो ना। अस्तगफिरुल्लाह, ये हदीस का मतलब नहीं है। हदीस का मतलब यह है कि 40 दिन तक तुम्हारी नमाज का सवाब तुम्हें नहीं मिलता। तुम्हें नमाज अदा करनी है, तुम पर फर्ज है। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी, और अगर तुम नमाज अदा करोगे तो चूंकि तुमने एक गुनाह किया, इसका सवाब तुम्हें नहीं मिलेगा। ये वैसा ही है जैसे कोई शख्स शराब या नशा आवर चीज पी ले, तो हदीस कहती है 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती, यानी सवाब नहीं मिलेगा। ये ऐसी है जैसे किसी को सजा के तौर पर तनख्वाह से कटौती हो। काम पर जाना तो लाजमी है, अगर नहीं जाओगे तो तनख्वाह बिल्कुल नहीं मिलेगी, अगर किए जाओगे तो तनख्वाह मिलेगी, लेकिन किसी बुरे अमल की वजह से इसमें से कुछ कट जाएगा।